राया एक मॉडर्न और खुद मुख्तार लड़की थी जो एक नए शहर में अपनी जिंदगी शुरू करने आई थी। किराए पर एक पुरानी सी हवेली मिल गई। सिस्ती थी और अकेली थी, तो उसे कोई मसला नहीं हुआ। लेकिन इस हवेली में आते ही पहली रात कुछ अजीब होने लगा। जैसे ही वो बस्तर पर लेटी, एक ठंडी सी हुआ उसके बदन से टकराई और उसके रोंगटे खड़े हो गए। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पास आकर बैठ गया है। जब उसने आंखें खोलकर देखा तो एक लंबा वजिया मर्द उसके सामने था। आंखों में एक अजीब सी चमक और सीने पर हल्का सा पसीना। उसका नाम विक्रांत था और उसकी आवाज इतनी गहरी थी कि रिया के कानों में सीधी उतर रही थी। रिया ने घबरा कर पूछा, तुम कौन हो? तो उसने धीरे से कहा, मैं वही हूं जिसे तुम हर रात अपने ख्वाबों में बुलाती हो। उसका हाथ रिया के हाथों से गुजरा तो उसे लगा जैसे बिजली का झटका लगा हो। रिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और उसके होंठ खुल गए, लेकिन अल्फाज नहीं निकले। विक्रांत धीरे धीरे उसकी गर्दन के पास आया और उसके होंठों से हल्की सी सांस उसकी नाजुक जल्द को छू गई। फिर उसका हाथ उसकी कमर से नीचे गया, वहां तक जहां गुलामना पापा होता है। रिया का बदन कांप गया, लेकिन इसमें कोई मुखालफत करने की ताकत नहीं थी। इस रात इन दोनों के बीच सब कुछ हुआ, लेकिन सुबह जागते ही रिया ने देखा कि कमरे में कोई नहीं था और दरवाजा बंद था, जिसे उसने खुद तो कभी बंद नहीं किया। डर के मारे उसने हवेली छोड़ने का फैसला किया, लेकिन अगले दिन ही एक डायरी मिली जिसमें लिखा था, जो भी उस हवेली में पहली रात विक्रांत के साथ गुजारता है, उसका जिस्म तो बच जाता है, लेकिन रूह उसके पास चली जाती है। इस रात के बाद रिया हर रात उसी का इंतजार करने लगी। हर रात वो आता, इसका चेहरा चौमुता, इसके सीने पर अपने होंठों से कुछ लिखने लगता और उसके गुलामाना पापा तक अपनी अंगलियां ले जाता। रिया अब उस हवेली से जा नहीं पाई। इसका जिस्म जिंदा था, लेकिन उसकी रूह विक्रांत के प्यार में कैद हो गई थी। लोगों को लगता है हवेली में कोई भूत रहता है, लेकिन असल में उस हवेली में सिर्फ वो लोग रहते हैं जो विक्रांत से मिल चुके होते हैं। एक बार उसका लम्स मिल जाए तो वापस कोई नहीं जाता। रिया भी अब उसी राज का हिस्सा बन चुकी थी। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ रात के अंधेरे में जीती है और हर सुबह एक नई लाश की सूरत में खामोश हो जाती है।